मनाते हैं। क्रिसमस पहले हम नहीं मनाते थे, लेकिन हम सोचे कि क्रिसमस जैसे दुनिया में लोग मनाते हैं वो क्रिसमस हम लोग को नहीं मनाना है। संसार में जब हम लोग थे तो हम लोग क्रिसमस में जाते थे देखने के लिए कैसे मनाता है। तो ढोल वो लोग मंगाता था, मांदर, नगाड़ा और प्रेम भोज करता था, खाने पीने का आयोजन करते थे और उसमें पूरा पी के और खूब नाचते थे, खूब गाते थे, कैरोल्स गाते थे। तो ये चीज़ों को हम जानते थे। लेकिन जब अब हम प्रभु में विश्वास में आ गए तो हम सोचने लगे ये क्रिसमस गैदरिंग को हम लोग ये पाप वाला नहीं मनाएंगे क्रिसमस गैदरिंग, लेकिन हम लोग अब अच्छा वाला मनाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र ईश्वर का जन्म इस दुनिया में हुआ है और वो पवित्र ईश्वर मनुष्य का रूप धारण किए। उनका जन्म भी लेना अपना मन से और उनका मृत्यु भी उनकी मर्जी से हुआ। किसी ने उनको जन्म नहीं दिया, किसी ने उनको मृत्यु नहीं दिया। जन्म होने से पहले एक लड़की जो पवित्र जीवन बिताती थी और उसके पास एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और उसका नाम था जिब्राइल। और जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के उस लड़की से रूम में भेंट किया और कहा, आनंद जय तेरी हो, तुम पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और ईश्वर के अनुग्रह से तुमको एक बेटा जन्म लेगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। तब वो लड़की स्वर्गदूत से कहने लगी, देखिए स्वर्गदूत बात करते हैं, है ना, और ये भी बात करने लगी। तब वो लड़की स्वर्गदूत से कहने लगी ये कैसे होगा, अभी तो मेरा शादी नहीं हुआ है, मंगनी हुआ है, लेकिन मेरा शादी नहीं हुआ है, तो मेरा मुझसे कैसे जन्म लेगा। तब स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की मर्जी है, आप और उसकी मर्जी के अनुसार तुम गर्भ को धारण करेगी और वो पवित्र जो जन्म लेने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसमें जन्म नहीं लिया था और उसको बोली इसका नाम यीशु रखना। जन्म लेता है बच्चा तो हम लोग नाम रखते हैं ना, लेकिन यीशु मसीह का नाम पहले आया है ना, पहले आया कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यह संसार के लोगों के पाप से उद्धार करेगा, मुक्त करेगा। बाइबल बताती है कि व्यवस्था ने सारे जाति के लोगों को, सारे धर्मावलंबी लोगों को पाप के अधीन में कर दिया, ताकि मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरा कर दे। और इसीलिए इस मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए। आज हम प्रभु यीशु को देखते हैं, कितने लोग बीमार लोग हैं जो उनके नाम पर विश्वास करने से चंगे हो जाते हैं। डॉक्टर लोग रो रहा है, अभी ओझा लोग भी रो रहा है, कोई भूत बनवाने नहीं आ रहा है। विश्वास करता है ना जो आदमी, उनको भूत प्रेत नहीं पकड़ता है, उनको यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिलने लगता है। इसलिए आजकल लोगों का ध्यान यीशु मसीह की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर मरियम को कहा और मरियम ने बात को मान ली और कही, वो बोली, क्या बोली, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बोली मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए उसको शादी नहीं हुआ था, मंगनी हुआ था। अगर उसका पति को मालूम पड़े एक गर्भवती है तो उसको छोड़ने का भी डर है। वहाँ के लोग जो गलत रीति से जिनका बच्चा उनको पत्थर से मार के मुआ भी देते थे, कई एक प्रकार की समस्याएं उसके साथ में था, लेकिन तभी वो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में स्वीकार की। जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोग स्वीकार किए कि नहीं प्रभु के वचन को? जो लोग स्वीकार किए वो लोग जोर से बोलिए हालेलुया। वहीं पर एक व्यक्ति और था जो धर्मी था, उसका नाम था
जकरिया और उसकी पत्नी का नाम था एलिशिबा। एलिशिबा और जकरिया ये दोनों ईश्वर के दृष्टि में धर्मी थे और वे लोग दोनों बाँझ हो गए थे। उनके कोई संतान, कोई बाल बच्चा नहीं थे। वो सरदूत जकरिया के पास तब गया जब वह मंदिर में बत्ती जला रहा था, और वहां पर जाकर के रूम के अंदर में जब बत्ती जला रहा था, ईश्वर के लिए सेवा करने के लिए गया था, वहां पर सरदूत ने उससे भेंट किया और कहा, जकरिया तूने ईश्वर का बहुत सेवा किया है, ईश्वर की आशीष तुम पर आया है। देख 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 ओल्ड एज में, तुम्हारे बुढ़ापा में तुमको ईश्वर एक बेटा देने जा रहा है। जकरिया ने कहा, ये कैसे होगा? हम तो बूढ़ा हो गए, मेरी पत्नी बहुत बूढ़ी हो गई, ये कैसे होगा? मेडिकल साइंस में कहता है 45 साल हो जाएगा उम्र के बाल बच्चा नहीं होता है, लेकिन प्रभु के वचन में कहते हैं 100 साल की उम्र में भी इब्राहिम का बच्चा हो गया। तो ये परमेश्वर का आश्चर्य क्रम है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जकरिया ने तो भी विश्वास नहीं किया, तब सरदूत गुस्सा में भर गया। उसने कहने लगा कि मैं जिब्राइल हूं और ईश्वर के सन्मुख में मैं खड़ा रहता हूं, और तुम्हारे जीवन में ये बातें होगी और तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए अब से तू गूंगा हो जाएगा, और जिस दिन बच्चा का जन्म होगा और बच्चा का नाम रखा जाएगा, उसी दिन तुम्हारा मुंह खुलेगा, तब तू जान जाएगा कि ईश्वर की ओर से जो वचन निकलता है वो बिना पूरा हुए नहीं लौटता है। और जकरिया रूम के अंदर भी गूंगा हो गया। आज हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, नहीं तो हम लोग गूंगा हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो जब परमेश्वर के वचन पर मरियम ने विश्वास की और जकरिया ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। ऐसा बोले कि हमको भी सुना है, ये तो दुए गोना है, आप लोग ढेरे मुंह है, ज्यादा बोलिएगा तो हमको आवाज आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, अगला बात, सो क्रिसमस ओ गैदरिंग, ये सरदूत इनको संदेश दे करके जब जा रहा था, ऊपर जा रहा था, स्वर्ग की ओर जा रहा था, तो स्वर्ग नहीं पहुंचा, आसमान में सरदूतों का दल इकट्ठा हुआ। जैसे आप लोग दल आए ना, कोई सीजीएम चर्च वाले लोग होंगे, कुछ दूसरा चर्च वाले लोग होंगे, अपना अपना दल के साथ में आप लोग यहाँ पर आए हो ना, तो अपना अपना दल के साथ, तो ये सरदूत और सरदूत के साथ जो जिब्राइल आए थे उसके साथ सरदूतों का दल मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। कैसे कैसे कर रहे थे? बोलिए, मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आज परमेश्वर हम लोग को नहीं चाहता है कि हम अकेले स्तुति करें प्रभु का, लेकिन हम सब मिल करके जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उससे परमेश्वर लोगों से आनंदित होते हैं। हालेलुया। हम लोग भी अभी 17 तारीख को लातेहार में गैदरिंग था, तो विभिन्न चर्च के लोग, सीजीएम चर्च, मेनोनाइट चर्च, जीएल चर्च, सब अपने अपने दल के लोग या अपने अपने दल की लड़की लोग मिल करके हम लोग प्रभु को स्तुति कर रहे थे। और इस वचन को हम उनको भी बताए, और हम लोग के बीच में बैजनाथ राम जी आए थे, जो हम लोग का विधायक हैं, वो आए थे, और भी बहुत से लोग आए थे। लातेहार जिला है, जिला जब टाइट रहेगा तो प्रखंड भी टाइट रहेगा। हालेलुया। यह याद रखिए, जिला में जब विरोध होगा प्रखंड भी छूटेगा नहीं। तो इसलिए आज हमारा जिंदगी के अंदर में परमेश्वर चाहते हैं कि हम दल मिल करके परमेश्वर की स्तुति करें। और वे सरदूत लोग वहां पर कह रहे थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन मनुष्यों में जिससे वो खुश रहता है। हालेलुया।
तो आज हमारे द्वारा या आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा तब होती है जब वो हमसे खुश रहता है, आपसे खुश रहता है, और तब हमारे घर में, परिवार में परमेश्वर की शांति आती है। हालेलुया। हम लोग एक वचन को निकालेंगे, गलाती की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 4 पद और 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। गलाती की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद और 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, कोई जन पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा था। हाँ, हम इस पत्र को देखेंगे। जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले, कि उसको खरीद करके और उसको छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिला, वहीं पर हम लोग देखेंगे। जब समय पूरा हुआ, आज से 2023 साल पहले जब पूरा हुआ परमेश्वर का समय, और तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और वो पुत्र स्त्री के द्वारा, कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लिया। यीशु मसीह हम लोग का नाम, यीशु मसीह स्त्री के वंश से थे। बोले, स्त्री के वंश से थे। अब बताते हैं, आज हम लोग जब जाते हैं, तेरा बाप के क्या नाम है? तो मेरा बाप का नाम है फलना कुजूर, तो बेटा के भी नाम है फलना कुजूर रख देते हैं। लेकिन माँ का नाम मिंज है, तो बच्चा का नाम मिंज नहीं रखते हैं, कुजूर रख देते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग पुरुष के वंश को गिनती करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को स्त्री के वंश से गिनती इसलिए किया गया ताकि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय 15 पद में जो वचन लिखा हुआ था, और वो वचन यही लिखा हुआ था कि शैतान को प्रभु ने कहे थे कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये तेरे एड़ी को डसेगा और तू इसको सिर को कुचल देगा। और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के कारण शैतान के सिर को कुचल दिए। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, स्त्री के वंश से जन्म लेकर के और आकर के इस दुनिया में आए, और इस समय पर हुआ, अपने समय पर होता है। आज हम लोग सोचते हैं कि कितनों भी पेड़ लगा करके 100 घड़ा पानी डाल दीजिएगा तो कल से फल नहीं लगेगा। हर चीज का टाइम होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेवक लोग सोचते हैं कि हम लोग का मंडली बढ़ नहीं रहा है, समय नहीं आया है, इंतजार करो, समय जब आएगा तो अपने आप होने लगेगा। इसलिए परमेश्वर समय को बहुत महत्व देते हैं। जब टाइम आएगा आप गरीब नहीं रहेंगे, आप पर परमेश्वर की आशीर्वाद आएगा, और आपको द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। इसलिए विश्वास में बने रहो। एक पास्टर ने हमको बोला कि हमको तो बहुत दुख लगा कि मंडली के लोग हमको बोले कि यहाँ पर काम करने के लिए छोड़ दो। हम उनको बोले दुख होने की कोई जरूरत नहीं है, सारा संसार प्रभु का खेत है। एक गांव के लोग मना करे तो बाइबल में लिखा दूसरा गांव चले जाओ, उस गांव को पूरा हो तो तीसरा गांव चले जाओ। जब तक दुनिया का पूरा झारखंड घूम नहीं सकोगे तब तक प्रभु आ जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। केवल 4, 5, 10, 50 लोगों को बैठा करके उनको प्रचार करना ही सेवा नहीं है। सेवा का काम तरह तरह का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम तरह तरह की सेवा कर सकते हैं। हम गांव गांव जाकर ट्रैक्स बांध सकते हैं, अपने हित नाथ में जाकर के उनको रात को प्रेयर मीटिंग करके, या ऐसे बिना प्रेयर मीटिंग करे हम लोग सोचते हैं कि आंख बंद करके चलो हालेलुया बोलेंगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे ही वचन सुनाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है आपका। हम विभिन्न प्रकार से परमेश्वर की सेवा
सेवा कर सकते हैं, एक ही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। हम जब विश्वास किए तो एक चर्च में लोग बोले मेरा चर्च में आप आते हैं बैठते हैं, आप हमारा चर्च में प्रचार नहीं करो। तो हम बोले कि कोई बात नहीं है, हम बाजार में प्रचार करेंगे। हालेलुया। और तब गाड़ी टीम मंगाए और हर एक बाजार में यहाँ से लातेहार से लेकर के जितना एरिया हम लोग का मटलौंग दुरलौंग इधर मनका उधर बालूमा सारा बाजार में प्रचार कर दिए। एक जगह प्रचार नहीं करने देगा चर्च में तो चर्च में प्रचार करें नहीं करेंगे, लेकिन हम बाजार में प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का संदेश दुनिया में हम लोग को फैला दे रहा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो ये समय आता है मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर में, और परमेश्वर समय जब आएगा वो हमको उठाएंगे। बहुत से लोग महिलाएं लोग निराश रहती है, बहुत गरीबी है, गरीब घर शादी हो गया, कोई पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। समय का इंतजार करो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की आशीष आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि जब नूह जल प्रलय के समय में नूह जो है बच गया और उनके परिवार 8 जन बच गए, और बाकी लोग सारे लोग दुनिया का सब चीज मर गए, खत्म हो गया, सारा उनका जगह डूब गया और जल प्रलय से सारा दुनिया नाश हो गया। तब नूह और उनका परिवार केवल बचा। नूह और नूह की पत्नी, उनका 3 बेटा 3 बहुआ केवल बचे, और कोई नहीं बचा, सबके सब मर गए। और नूह धरती पर खेती करने लगा, और खेती करते करते एक दिन शराब पी करके, प्रभु का जन को शराब नहीं पीना चाहिए, पवित्र जन होना चाहिए, लेकिन इसने शराब पी करके और सो गया, इसका पैंट सभी खुल गया। 2 बेटा लोग उसका थे, 3 बेटा थे, तो एक बेटा ने जाकर के देखा और हल्ला करना शुरू कर दिया, अरे पापा नंगे हैं। और दोनों बेटा को जाकर बोला, उल्लू आया, बोला पापा का नंगापन तो क्यों देखा, चलो इसको ढक देते हैं। ऐसे चादर पकड़ा, एक ऐसा पीछे के बल जाकर के बिना देखे ढक दिया। उसके बाद नूह का जब नींद टूटा तब उसको पता चला कि एक बेटा ने मेरा बेइज्जती किया है, अभी हम श्राप देंगे। लेकिन नूह सोचने लगा मेरा तीनों बेटा सेम हम ये पे आशीष पाए हुए हैं। हालेलुया। इनको श्राप देंगे तो इनको श्राप लगेगा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो आशीष पाए हुए लोग हैं उनको श्राप नहीं लगता है। और नूह इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने हमारे तीनों बेटा को, तीनों बहुओं को और हम लोग दोनों को, 5 को आशीर्वाद दे चुके हैं, इसलिए इन पर श्राप का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और तब नूह ने श्राप दिया, कनान श्रापित हो। उसका बेटा, अपना बेटा को नहीं श्राप दिया, अपना नाती को श्राप दिया, कनान श्रापित हो, क्योंकि इसका बाप गलती किया है तो बेटा से वसूली होगा। और श्रापित कर दिया। हम देखते हैं कनान देश पूरा श्रापित हो गया। और जहां पर आज हम इजराइलियों को देखते हैं बसे हुए हैं, उस जगह में पहले कनान लोग थे, कनानी लोग थे, और कनान नूह का एक नाती था और उसको उसने श्रापित कर दिया। इसलिए आज हम देखते हैं जो परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोग हैं, हम पर कभी श्राप नहीं आएगा। लेकिन जो आशीष पाए हुए लोग नहीं है हमारे घर में, उन पर श्राप जा सकता है। उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वह कुंवारी से जन्म लेकर आया और स्त्री के वंश से उसने उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अच्छा, उसके बाद उन दिनों में हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, गडेरिये लोग गए यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए। तो वो लोग क्या लेके गए होंगे? ऐसे तो नहीं गया ना, क्योंकि प्रभु का वचन जानते थे कि छूछे हाथ मेरा मुंह नहीं दिखाना, इसलिए हम लोग जाते हैं चर्च में तो दान लेकर के जाते हैं। ये प्रभु का वचन है। तो गडरिये लोग बहुत ही गरीब थे जो उस जगह में इलाके में रहते थे। वे लोग यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए गए, देखने के लिए गए। तो वो लोग, ठंडा का दिन था, कंबल लेके गया होगा, थोड़ा सा तेल नहीं था, भेड़ी का घी लेके गया होगा, और उसके लिए और भी कुछ लेके गया होगा। और जाकर के उनसे प्रभु को दर्शन किया, प्रणाम किया, स्वर्गदूत ने उनको बताया और जाकर वैसे ही पाया, चरनी में लिपटा हुआ, कपड़ा में पड़ा हुआ, आज को प्रणाम किया। और उसके बाद में वहां पर वे लोग चले गए। तब परमेश्वर ने ज्योतिषियों को बुलाया, ज्योतिषियों को भी संदेश दिया जन्म का। देखो, इजराइल में
उद्धारकर्ता मसीह का जन्म हुआ। ये ज्योतिषी, बहुत सारे ज्योतिषी लोग गए यीशु मसीह से दर्शन करने के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ज्योतिषी लोग, ज्ञानी मानी लोग, हम लोग बोलते हैं, जो हाथ का रेखा को देख करके बता देंगे और माथे की रेखा को देख करके बता देंगे, आपका भविष्य को बता देंगे। ऐसे लोग यीशु मसीह को देखने के लिए गए और वे लोग पूर्व से पश्चिम की ओर गए। तो एक ज्योतिषी मिस्र से निकला, एक ज्योतिषी इंडिया से, भारत से गया, एक ज्योतिषी यूनान से गया, 3 ज्योतिषी लोग वहां पर पहुंच गया। निकले तो थे बहुत, लेकिन पहुंचे दर्शन करने की जगह में 3 आदमी पहुंचे, 3 ज्योतिषी लोग पहुंचे। ये ज्योतिषी महान थे, ये ऊंटों के द्वारा वहां तक पहुंचे। जब इजराइल देश में पहुंचे, वो लोग बेड़ा गया, क्योंकि तारा छुप गया, जीपीआरएस खत्म हो गया। हालेलुया। अभी हम लोग सोचते ना, मोबाइल में नेट देखते हैं कि कने कने रास्ता है रांची जाके, तो हम लोग देख लेते हैं। तो उन पर जीपीआरएस काम किया, तारा दिखाई दिया ऐसे, और ये तारा अद्भुत था, हिट रहा था, जैसे जा रहे थे इन्हें आओ इन्हें आओ इन्हें आओ करते जा रहा था। और ये तारा उनको लेके जब इजराइल में गया, वहां पर आलोप हो गया, छुप गया। तब वहां पर जाने के बाद ज्योतिषी लोग राजा हेरोदेस के पास में गए और पूछे, जो उद्धारकर्ता का जन्म लेना था वो कहाँ जन्म लिया है? तो उन्होंने बोला कि अरे बुलाओ, जो बाइबल को जानते हैं, पवित्र शास्त्र, उनको बुलाओ। राजा बुलाने का आदेश दिया और पूछा कि अच्छा ठीक से बताओ, मसीह का जन्म कहाँ होना है? तब वो लोग बोला, मसीह का जन्म यहूदा का बैतलहम में होना है। और तब फिर वे लोग इन बातों को जानकारी प्राप्त करने के बाद, तारा तो छुप गया था, वे लोग बैतलहम की ओर जाने के लिए निकले। तो राजा ने बोला, आकर के हमको बताना, ताकि मैं भी जाके प्रणाम करूंगा। लेकिन स्वर्गदूत उनके साथ साथ है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, स्वर्गदूत लोग आपके लिए फूल बरसाते हैं। हालेलुया। हम लोग को फूल का माला दिया गया, हम लोग को प्लास्टिक वाला मिला, आप लोग को एकदम ओरिजिनल फूल का माला हम लोग पर स्वर्गदूत लोग बरसाते हैं। वहां से जैसे ही उसने निकले, तैसे ही वो तारा उनको दिखाई दिया। फिर अगुवाई करते करते जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस जगह में जाकर के ठहर गया। इसलिए ना चरनी बनाते हैं ना, तारा बनाते हैं, उन चीजों को बताने के लिए बनाते हैं। तो जा करके वहां पर ठहर गया और वे लोग जा करके देखा, अरे यही सारे जगत का उद्धार करता है। जोर से बोलिए हालेलुया। उसको बचपन में देखा और देखने के बाद ज्योतिषी लोग को सब कोई प्रणाम करता है। हम लोग भी मिलते हैं तो गोड़ लागी बाबा कहते हैं, और थोड़ा सा हाथवा दे के बताइए हमारा बचवा का शादी कहाँ होगा, हमारा भाग में कई गो ब्याह लिखल है। हम लोग पूछते हैं उनसे, बहुत सारी बातें पूछते हैं। अरे आज ऐसा काला तारा निकला, इसका मतलब क्या होगा? हम उनसे बहुत सारी जानकारियां लेते हैं, पूछते हैं। उन जो हाथ के रेखा या तारा को या ग्रह को देख करके जो बताते हैं, उन लोगों को से हम लोग पूछते हैं। और वो लोगों ने वहां पर जाकर के मसीह को बड़े लोग माने जाते हैं। सारे दुनिया के लोग उनको बाबा बोलते हैं, गोड़ लागी बाबा, पैर छू करके कहते हैं। चाहे जब वो लोग उतरेंगे, बहुत सारे बड़ा बड़ा आदमी लोग उनके चरण छुएंगे, लेकिन वे लोग जा करके वहां पर मसीह को चरण को छुए और उन्होंने अपनी गांठ खोला। क्या खोला? अपनी गांठ खोले और एक व्यक्ति ने सोना चढ़ाया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हम लोग तो झारखंड के आदमी हैं, हम लोग तो सोना चांदी पहनते नहीं हैं, और जो था से बेच मोच दिए। और एक आदमी तो हमको बोला कि सोना था मेरे भैया, कान में, गला में, सब जगह, चांदी भी था, बेच करके बकरी ले लिए। अब तो सोने चांदी नहीं है। तो झारखंड के आदमी को एकदम सोना चांदी पहनने से बहुत डर है, कोई लूटने का। लेकिन आप लोग को कोई डर नहीं है, क्योंकि कान छेद करके हम लोग सिख पहन लेंगे, कौन लूटेगा। और उससे भी अगर नहीं हुआ तो पता छेदवा बढ़न हो गया तो पता ही को ऐंठ करके ओकरा में घुसा देंगे, है ना। तो ये हम लोग का झारखंड में हम लोग का बढ़िया श्रृंगार है, और उसको कोई लूटवे नहीं करेगा, क्योंकि महंगा है ये नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि सारा अपने सोना को जो ले गया था यीशु के लिए चढ़ा दिया। हालेलुया। आप लोग कभी सोना दान किए? हाथ उठा के बताइए, दान किए तो था तो बेच के बकरी ले लिए, अब दान कहाँ किए? और उन्होंने लोबान, गंधरस उनको भेंट चढ़ाया। वे जो किसी जानते थे ये ईश्वर का पुत्र है, अब ये जन्म लिया है, और इसको हम लोग को सोना और लोबान और गंधरस 3 गो थे, और तीनों कीमती चीज उन लोग के लिए चढ़ा दिए। जोर से बोलिए हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु का दर्शन में जाते हैं, प्रभु के जगह आराधना में जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा मोड़ा कुछ न कुछ अपनी क्षमता के अनुसार हम लोगों ने प्रभु के लिए भेंट देते हैं। हम देखे गणेरिया लोग भी भेंट दिए और ज्योतिषी लोग भी वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने भेंट दिए। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह बड़ा ईश्वर है। कैसे ईश्वर है? बड़ा ईश्वर है। इसीलिए बड़ा ईश्वर है, तो इसीलिए हम लोग बड़ा दिन मनाते हैं। अभी बड़ा साहब बोल रहे थे, वो भी बड़े हैं ना भाई। एक बड़ा साहब यहाँ बैठे हैं इधर बगल में, ये लोग सब बड़ा है। तो ये उसी बड़ा दिन वाला बड़ा ईश्वर का वंश के लोग ही लोग हैं। हम लोग तो तिवारी वारी है, 3 वेद का ज्ञान हम लोगों का है, और किसी को 2 को है तो द्विवेदी है, और किसी को 4 को है तो चतुर्वेदी है, उनको बोलते हैं। कुछ कुछ वो कहते हैं ये 3 में है न 13 में है। यीशु मसीह का 3 चेला थे ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये प्रिय चेले थे, और उनके साथ में और भी चेले थे। जब यीशु मसीह वो तीनों को लेकर के मुर्दा जिंदा करने जाते थे, तीनों को लेकर पहाड़ पर प्रार्थना करने जाते थे, और बाकी को छोड़ देते थे 13 को। तो इसीलिए कहावत बना है ये 3 में है और न 13 में है। मैंने इसकी गिनती न मुख्य चेला में है न साधारण चेले में है, ये तो फालतू का चेला है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगले हम लोग पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह बड़ा ईश्वर है। कैसे ईश्वर है? बड़ा ईश्वर है। तो हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और 12 अध्याय हम निकालेंगे और उसके 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बड़ा है। आज दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बन रहा है, और सबसे बड़ा मंदिर इजराइल देश में यीशु मसीह का है। और वहीं पर अल अक्सा मंदिर भी, मस्जिद भी है, और वहाँ पर की बहुत महत्व है। लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, ईसाई लोग भी जाते हैं, यहूदी लोग भी जाते हैं, मुसलमान लोग भी जाते हैं, उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। वहाँ पर ईश्वर का डायरेक्ट उपस्थिति मानते हैं वे लोग। और वे वही जगह है जहाँ पर जिस जगह को सुलेमान राजा ने बड़ा मंदिर बनाया था बहुत भारी कीमत से, ये वही जगह है जहाँ पर दाऊद राजा ने जब हत्या हो रहा था, जब लोगों को सरदूत मार रहा था और लाखों लोगों को मार दिया, उसी जगह में सरदूत ने खड़ा था और जा करके झुक करके प्रणाम किया। ये वही जगह है जहाँ पर उसको ढा दिया गया और बेबीलोन ले गया, फिर उसको यरूबाबिल ने बनाया। और ये वही मंदिर था जहाँ पर 46 वर्ष लगा बनाने के लिए राजा हेरोदेस को, और उसने 46 वर्ष में उस मंदिर को तैयार करके खड़ा किया था, जिस मंदिर में यीशु मसीह सफाई करने के लिए गए थे। इसलिए सारे संसार का बीच में उस मंदिर को माना जाता है, उसका बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह मंदिर से बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मंदिर में पूजा पाठ होती है, स्तुति आराधना होती है, शाम को भजन कीर्तन होती है, सुबह के समय भजन कीर्तन होती है। यहाँ भी बहुत सारा हम लोग का मनका में मंदिर है, लातेहार में बहुत सारा है, डाल्टनगंज में है, सब जगह में पूजा पाठ होता है। लेकिन और उसी प्रकार से उनके देश में भी ऐसे होता था। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह मंदिर से बड़ा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे 12 अध्याय और इसी का मत्ती का 12 का अभी 41 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 41 पद को पढ़ेंगे। निनवे के लोग न्याय के दिन, निनवे नगर के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, उन्हें दोषी ठहराएंगे, उनको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुन, क्योंकि उस समय निनवे के लोगों ने योना का प्रचार को सुना था और मन फिराया, और सुन करके उन्होंने मन फिराया। और देखो यहाँ वह प्रभु है जो योना से बड़ा है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और ये निनवे के नगर के लोग बहुत पापी और दुष्ट थे, गुनहगार थे, व्यभिचारी थे, अब बुरे लोग थे। लेकिन वहां पर उसको परमेश्वर नाश करना चाहते थे। निनवे को मिटा देंगे, पानी इसको भेज के मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। और उसमें 1,20,000 लोग थे। तब परमेश्वर ने अपना भविष्यवक्ता को भेजा, योना को भेजा, जाओ निनवे में प्रचार करो, वहां के लोगों को वचन सुनाओ, अगर लोग मन फिराते हैं तो बच जाएंगे। योना गया,
जाने के बाद वहां पर के लोगों को प्रचार किया। प्रचार करने के बाद 1,20,000 लोग राजा से लेकर के रंग तक, राजा से लेकर गरीब तक और बुद्धिजीवी से लेकर के निर्बुद्धि तक, धनवान से लेकर के कंगाल तक, सबने 3 दिन बिना खाए पिए रात पर बैठ करके टाट को ओढ़ करके उन्होंने मन फिराया और वे लोग बच गए। जोर से बोलिए हालेलुया। अब बाइबल बतलाती है, लेकिन यहाँ पर वह है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है जो नेनुआ, जो योना से बड़ा है। आज प्रभु का वचन को सुन करके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग मन फिरा रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया। 128 देश के लोग इस मसीह को मानने लगा। हालेलुया। जबकि 2023 साल हुआ है, 128 देश के लोग इस मसीह को मानता है और उसकी कोई गिनती नहीं है। इनकी गिनती लाखों और करोड़ों में नहीं है, इनकी गिनती इतनी है कोई गिन नहीं सकता है। हालेलुया। कौन आदमी कहाँ विश्वास करता है आप लोग नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु के लोग कोई गिनती नहीं है। लेकिन वचन में कहता है, लेकिन जो मन नहीं फिराते हैं उनके लिए संदेश देता है। नेनुआ नगर के लोग उठ करके इस जमाने में रहने वाले लोगों को दोषी ठहराएगा कि नेनुआ के लोगों ने प्रचार सुनकर के मन फिराया, लेकिन हम लोगों ने मन फिराया। नेनुआ के हम लोग 1,20,000 लोगों ने मन फिराया, लेकिन तुम लोग मन क्यों नहीं फिराया। हालेलुया। न्याय के दिन में दोषी ठहराएंगे, इसलिए दोषी ठहराए जाने से पहले आप लोग अपने मन को तैयार कीजिए और आप लोग मन को तैयार कीजिए और अपने अपने मन को फिरा लीजिए। हालेलुया। नहीं तो दोष उठाने के बाद, दोष होने के बाद, जैसे हम दोष हो जाता है, हम लोगों को कोई भी आरोप लग जाता है तो हम लोग जेल में जैसे बंद हो जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का जेल में हम लोग बंद हो जाएंगे। इसलिए अपना अपना मन को हम लोग फिरा लेंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो और यहाँ पर कहता है कि यह वह है जो योना से बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह योना से क्या है? बड़ा है। योना ने 1,20,000 का मन फिरवाया, लेकिन आज यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोगों की गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों में भी नहीं है, उससे भी ज्यादा में है, उसकी कोई गिन नहीं सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 42 पद में हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, हाँ, दक्षिण की रानी सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। आप लोग बहुत दूर दूर से है ना, कोई हाटा से, कोई झबरी से, कोई और दूर दूर जगह से आप लोग आए हैं यहाँ पर, जोरूहार से, नक्टा से और जगह जगह से, आप बकौरिया से, दूर दूर से हम लोग, लातेहार से, बालूमा से हम लोग दूर दूर से आए हैं यहाँ पर गैदरिंग में भाग लेने के लिए। लेकिन ये दक्षिण की जो रानी थी, कंदाकी के दक्षिण की जो रानी थी, सुलेमान को ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी। इतना प्रभु यीशु मसीह ज्ञानी थे। हाँ, आगे। इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें इस युग के लोगों के साथ, और रानी थी, रानी तो एक ज्ञान सुनने के लिए आई, लेकिन वो भी इस युग के लोगों के साथ जी उठ करके दोषी ठहराएगी। हालेलुया। क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए, सुलेमान का ज्ञान को सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। और देखो यहाँ वह है, यहाँ देखो वह है जो सुलेमान से बड़ा है। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रानी से बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा है। वो राजाओं जितने दुनिया में राजा हुए, उन सब राजाओं का वो राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सारे राजाओं से वो बड़ा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए ये बड़ा ईश्वर है और इसकी आराधना हम लोग को करनी है। आप एक जन को हम लोग पढ़ेंगे और आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूहन्ना के रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 53 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 8 अध्याय और 53 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे पुरखाओं से बड़ा है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हमारे पुरखाओं से वो बड़ा है। हम लोग कहते हैं हमारे पुरखा, हाँ पढ़िए, हमारा पिता अब्राहम तो, वहां के लोगों ने कहा मेरा पिता इब्राहिम, क्या तू उससे बड़ा है? क्या मेरा पिता इब्राहिम है, क्या तू उससे भी बड़ा है? और भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या बतलाता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं
आप अपनी यदि मैं अपनी महिमा आप करूंगा तो मेरी महिमा कुछ तो नहीं, मेरी महिमा कुछ भी नहीं है, परंतु मेरी महिमा करने परंतु वाले मेरा महिमा करने वाला मेरा मेरा पिता है, है, प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, प्रभु यीशु जिसे मसीह, तुमने कहा, जिससे तुम कहते हो जो उससे तुम कहते हो ये मेरा वह पिता तुम्हारा है, ये परमेश्वर मेरा है। गॉड है, ये मेरा भगवान है, वो मेरी महिमा करता है। हाँ, आगे, तुमने उससे नहीं जाना, उसको तुम नहीं जानते हो, परंतु मैंने उसे लेकिन मैं उसको जानता हूँ। जानता हूँ। यदि मैं कहूँ हाँ? कि मैं उसे नहीं जानता नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे तरह झूठा ठहरूंगा, झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दीन वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दीन देखने का चक्कर में था, आशा में बहुत मगन था, आनंद करता था कि मैं मसीह का दिन को देखूंगा, और उसने देखा और आनंद किया और आनंद मनाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लोग सोचते थे कि मसीह इब्राहिम का वंश के आया है, और लोग वहां के लोग इब्राहिम को मानते थे। आज हम लोग अपने पुरखाओं को बात को मानते हैं बहुत, पुरखा पुरनिया, कि पुरखा से हम लोग का पुरनिया पुरखे लोग हमारे बहुत अच्छे थे, हम लोग मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, अपने पुरखा को मानिए, उनको पितरपक्ष मनाइए, उनके लिए चढ़ाइए, उनको दीजिए। लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है कि आप हमारे पुरखे इब्राहिम जो थे वो मसीह का दिन देखना चाहते थे। लोग कहे इसका अभी 2000 साल हो गए कि आइले, और हमारे पुरखा से बड़ा हो गया, बहुत बड़का हो गया, आज अभी किया गया। लेकिन नहीं, तुम्हारा पुरखा हमको देखा, इसका मतलब है हमारा शरीर देखो भाई मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है, और हमारे पुरखाओं के भी आत्मा नहीं मरा है, वो भी मसीह को उन्होंने देख लिया है, और उन्होंने देख रहा है मसीह का दिन आज क्या हो रहा है, ये हमारे पुरखा पुरानिया लोग देख रहा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आसमान से हमारे पुरखे और हमारे पुरनिये हमको देख रहे हैं, उनके वंश आप हैं, आपके पुरखे पुरनिये आपको देख रहे हैं, और इस बात को देख रहे हैं कि मसीह का राज क्या होता है, वो भी ऊपर से वो देख रहे हैं। और इब्राहिम लालसा करता था और उसने देखा। इब्राहिम बहुत सारे जातियों का पिता है, उसी से इब्राहिम के वंश से ही मुसलमान लोग हुए, मसीह लोग हुए, बहुत प्रकार की जातियां के लोग दुनिया में हम लोग देखते हैं, वो लोग इब्राहिम के वंश से आए। इब्राहिम एक बहुत बड़ा आदमी था, इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था। आज परमेश्वर में लिखा है, इब्राहिम को परमेश्वर का वायदा है, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि जो कोई तुमको आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जिसको तू आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जिसको तू श्राप देगा मैं भी उसको श्राप कर दूंगा। इसलिए इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था, इसलिए इब्राहिम परमेश्वर का मित्र है, और उसको कोई श्राप नहीं दे सकता है। उसको जो श्राप देगा उसको श्राप परमेश्वर की तरफ से उसको मिलेगा, अगर जो आशीर्वाद देगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे पुरखाओं से भी बड़ा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो ये हमारे पुरखा पुरनिया जो लोग हैं, इन सब से हमारे प्रभु बड़ा है। और एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज को हम लोग